Hi guys. हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी क्लास के लिए 9th बायोलॉजी में प्रेजेंटेशन के लिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्थायी ऊतक, या इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट टिश्यू। ठीक है भाई, ये है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। ठीक है भाई। अब इसके नाम से ही इसमें देखिए, हमारे जो ऊतक थे, पौधों के ऊतक थे, वो दो प्रकार के ऊतक मैंने आपको बताया। विभज्योतक, नंबर 2 स्थायी ऊतक। विभज्योतक यानी विभाजन करने वाले ऊतक, स्थायी ऊतक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, और इनका निर्माण जो होता है स्थायी ऊतकों का, वो विभज्योतक ऊतकों के से ही होता है। यानी उन ऊतकों से जिनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और वो किसी एक विशेष कार्य करने के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। ठीक है भाई। नंबर दूसरा है हमारा जटिल स्थायी ऊतक, और थर्ड है हमारा, थर्ड जो है वो है विशिष्ट स्थायी ऊतक। तो ये आपके क्या है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर। ठीक है। 3 प्रकार के क्या होते हैं हमारे स्थायी ऊतक होते हैं। नंबर 1 सरल स्थायी ऊतक, नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक, नंबर 3 विशिष्ट स्थायी ऊतक। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में? बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक के बारे में। क्या के बारे में? सरल स्थायी ऊतक के बारे में। सरल स्थायी ऊतक। ठीक है भाई, सरल स्थायी ऊतक, इसके बारे में आज बात करेंगे हम। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए, मैं लेकर के चलता हूँ किसको, सरल स्थायी ऊतक को, कि ये कैसे कैसे होता है। अब ये क्या होती हैं? देखिए 3 प्रकार की होती हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं? देखिए नंबर 1 मृदुतक। कौन सा? नंबर 1 मृदुतक। इसको इंग्लिश में नाम जो है इसका नंबर 1, नंबर फर्स्ट इसका मृदुतक है। इसका इंग्लिश के अंदर जो नाम है वो है पैरेन्काइमा। क्या है? पैरेन्काइमा। दिख रहा है ना आपको? भाई देख लेता हूँ मैं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, पैरेन्काइमा दिख रहा है। नंबर दो जो है वो है आपका स्थूल कोण ऊतक। नंबर 2 स्थूल है, स्थूल कोण ऊतक। ये हमारा पैरेन्काइमा। ठीक है भाई, स्थूल कोण ऊतक पैरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर जो है वो है हमारा दृढ़ ऊतक। क्या है भाई? दृढ़ ऊतक। ये इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इसको? नंबर 3 हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है भाई, स्क्लेरेन्काइमा, या इंग्लिश में इसका नाम, हिंदी में नाम है दृढ़ ऊतक। यानी मजबूत ऊतक होता है।
ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर दृढ़ोतक या दृढ़ोतक, ठीक है, स्क्लेरल कायमा, ये 3 प्रकार के सरल स्थायी ऊतक होते हैं, मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक, ठीक है भाई। अब ये कैसे होती है, ये जो ऊतक ऐसे होते हैं भाई, ये तीनों प्रकार के ऊतक से क्या होता है, स्थायी ऊतक होते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता तो होती नहीं है, लेकिन ये मृदुतक और स्थूलकोणोतक यानी पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों ही जीवित होते हैं। ये क्या करता है, मृदुतक ये किसी भी पौधे की बाह्य लेयर को बनाता है, यहाँ पर भोजन इकट्ठा करता है, इसके अंदर अंतराकोशिकीय स्थान भी होते हैं, ठीक है भाई। कोमल अंगों में पाया जाता है, और कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, समव्यासी यानी कि बराबर व्यास वाली होती हैं, ठीक है भाई। गोल भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती हैं, और किसका, जल का और खाद्य यानी फूड एंड वाटर को स्टोर भी करती है ये, ठीक है। तो और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इन पत्तियों के जो मृदुतक होते हैं, पत्तियों के जो हमारे क्या होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं, तो उसके अंदर हरित लवक भी पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हरित ऊतक भी कहते हैं। इसको मृदुतक को क्या बोलते हैं, हरित ऊतक, क्या बोलते हैं इसको, हरित ऊतक बोलते हैं। देखता हूँ इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हरित ऊतक क्या कहते हैं, इसको हरित ऊतक कहते हैं, ठीक है भाई, इसको हरित ऊतक कहते हैं। तो ये हरित ऊतक है, कौन सा, मृदुतक, क्योंकि इसके अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, पत्तियों के जो ऊतक होते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है, ये बाह्य आवरण का निर्माण करता है, और उसमें क्या करता है, फूड को स्टोर भी करता है। कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान भी होता है, ठीक है भाई। ये देखिए अंदर इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये वाली अंडाकार है, ठीक है, ये यहाँ पर ये और ये वाली, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं। तो इसमें क्या है, बीच में अंतराकोशिकीय स्थान भी है और कोशिका भित्ति भी है, इसमें एक केंद्रक भी है, समझिए, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये बीच में क्या हो गया, अंतराकोशिकीय स्थान हो गया, अंतराकोशिकीय स्थान, अंतराकोशिकीय स्थान हो गया, ठीक है भाई। ये अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्थूलकोण ऊतक। स्थूलकोण ऊतक जो होता है, क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति में, किसकी कोशिका भित्ति में, स्थूलकोण ऊतक की कोशिका भित्ति में क्या होता है, ये मृदुतक स्थूलकोण ऊतक यानी कि जो हमारा कोलेनकाइमा है, ये इसका निर्माण जो होता है वो पैरेन्काइमा से ही होता है, समझिए। किसका परिवर्तित रूप होता है, किसका, मृदुतक का। अब इसके क्या होता है, इसकी कोशिकाओं, इसके यहाँ पर यहाँ जो कोने होते हैं, कोण होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लिग्निन और पैक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है भाई। ये तो इसमें क्या हो जाता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, और मोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यानी जो कोण होते हैं, कोशिकाओं के जो कोशिका भित्ति के कोण होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, और जमाव होने की वजह से ये क्या होता है, मोटे हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनका कार्य ये होता है कि ये पौधों को क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति यानी कि मजबूती प्रदान करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ये बाह्य त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, सागे पौधों में डंठल जो होते हैं उनके पास में पाए जाते हैं, पर्णवृंत में डंठलों पर मिलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा दृढ़ ऊतक, ये हालांकि ये भी क्या होता है हमारे, ये भी जीवित होता है, मृदुतक भी जीवित होते हैं और ये भी जीवित होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये जीवित होते हैं, ठीक है भाई। और ये क्या होते हैं हमारे, ये मृत होते हैं, ये अजीवित होते हैं, ये अजीवित होता है, दृढ़ ऊतक,
दृढ़ोतक जो होता है वो क्या होता है, वो अजीवित होता है, वो डेड हो जाता है, यानी कि लिविंग सेल्स नहीं रह पाती है, ये निर्जीव हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये भी क्या होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार, ये गोल भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, और ये लंबे आकार बेलनाकार के भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन इनकी कोशिका भित्ति में एक अन्य प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लिग्निन जमा होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये बड़े मजबूत हो जाते हैं, और इनका कार्य भी क्या होता है, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है। ठीक है भाई। पौधों को अधिक मजबूती प्रदान करना होता है, किसको, पौधों को। तो ये था आपका दृढ़ोतक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं दृढ़ोतक भी, दिखाते हैं भैया। देखिए दृढ़ोतक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दृढ़ोतक यानी दृढ़ माने मजबूत, और दृढ़ ये देखिए संधि विच्छेद हुआ हुआ है, दृढ़ प्लस ऊतक, दृढ़ प्लस ऊतक यानी कि दृढ़ोतक। ठीक है भाई। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, दृढ़ोतक रेशे होते हैं और दृढ़ोतक कोशिकाएं होती है। दृढ़ोतक रेशे और नंबर 2 दृढ़ोतक कोशिकाएं। दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं। दोनों ही क्या होता है, दोनों ही जो मैंने आपको बताया कि दृढ़ोतक जो होता है वो निर्जीव होता है, जीवित नहीं होता है। तो दृढ़ोतक रेशे भी और दृढ़ोतक कोशिकाएं भी क्या होती हैं, ये सब जो होती हैं निर्जीव होती हैं। ठीक है भाई। अब रेशे जो होते हैं, देखिए क्या होता है, रेशे जो होते हैं ये इस तरीके के होते हैं रेशे, आपने देखा होगा इसमें इस तरीके के। तो ये सिरे पर तो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, और बीच में कुछ मोटे से होते हैं, लेकिन क्या होता है इनके अंदर ये मजबूती प्रदान करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये आपने देखा होगा सन के बांध सुना होगा कि सन के बांध होते हैं, खाट बुनी जाती है, तो वो भी क्या होता है उन्हीं रेशों से, जो दृढ़ोतक के रेशे होते हैं उनसे ही क्या हो जाता है, उनको लिया जाता है। या आपने देखा होगा गोले की रस्सी, गोले के ऊपर जो क्या होता है ये बाल होते हैं। ठीक है। वो भी क्या होता है दृढ़ोतक ही होता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, रेशे होते हैं, उससे बट क्या बनाई जाती है, उससे रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये 20-20, 25-25 सेंटीमीटर तक भी क्या हो सकती है, इनकी लंबाई हो सकती है, और इनका भी कार्य क्या होता है, मजबूती प्रदान करना ही होता है। दूसरा है दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं रेशे तो नहीं होते, लेकिन ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, लिग्निन जमा होने की वजह से क्या होती हैं, ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, और ज़्यादा मजबूत होने की वजह से क्या होते हैं, कहाँ पाई जाती हैं, नाशपाती के गूदे के अंदर। नाशपाती आपने खाई होगी तो कितना कैड़ा होता है वो गूदा। ठीक है। बादाम और अखरोट के छिलकों में भी पाए जाते हैं। ठीक है भाई। और वृक्षों की छाल जो होती है उसमें पाई जाती है पौधों की। ठीक है भाई। और क्या करती है, वृक्षों की छाल, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जैसे नीम का हो गया, आम का हो गया, तो उसमें उसकी छालों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। उनको क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवियों से बचाते हैं। ठीक है। उनकी क्या करते हैं, उनकी सेफ्टी करते हैं पौधों। तो ये चारों तरफ से क्या होता है, ये एक तो दृढ़ोतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेशे, दूसरे कोशिकाएं। रेशे जो होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं, जिनसे सन के बाण आपने सुना होगा, ये गोले की रस्सी सुनी होगी। तो ये क्या है, दृढ़ोतक का ही एक प्रकार है। दूसरा क्या है, ये हमारा जो कोशिकाएं हैं ये फलों के गूदों के अंदर, जैसे क्या होता है अखरोट, बादाम की गिरी का जो छिलका होता है, अखरोट का छिलका होता है। ठीक है। गोला जो होता है, गोले का छिलका होता है, तो उसके अंदर पाई जाती हैं ये सब। ठीक है। ये कोशिकाएं। और जो गोले के रेशे होते हैं वो दृढ़ोतक रेशे होते दोनों निर्जीव हैं, दोनों ही निर्जीव होते हैं, जीवित नहीं होते हैं।
ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, मजबूती प्रदान करना होता है पौधों को। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कोई अगर बात मालूम करनी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर या एप्लीकेशन पर मालूम कर सकते हैं। ओके।